पहले नहीं बोलेंगे सर, टेस्ट होगा तो सर, पहले नहीं बोलेंगे, बोले तो सेट कराएंगे पूरा सब, कब तक कराएंगे? तैयार हो जाओ, हफ्ता में एक दिन तैयार हो जाओ। इंडिया नहीं सर, क्वेश्चन कैसे देता है इसको तो देखो। ये जम्मू है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है, ठीक। 1 2 3 4 ये पर्वत श्रेणियां है यहाँ का। 1 2 3 4 क्या है? पर्वत श्रेणियां। एक नंबर का अब पूछ रहा है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर में क्या नाम है पर्वत श्रेणियों का। ऑप्शन नंबर ए, क्रम से लिखना है। क्या है? 1 2 3 4 में अंकित पर्वत श्रेणियां क्रम से हैं। 1 2 3 4 में अंकित पर्वत श्रेणियां हैं। 1 2 3 4 में अंकित पर्वत श्रेणियां हैं। ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। क्रमशः बोल रहा है, हाँ, में अंकित पर्वत श्रेणियां क्या है? क्रमशः कहाँ पे लिखा हुआ? क्रमशः है। ऑप्शन ए है लद्दाख, उसके बाद जास्कर, काराकोरम, कल का जो बताया उसी में से मिल जाएगा आंसर, फिर पंजाब। क्रमशः मतलब 1 नंबर पहले, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर। ऑप्शन नंबर बी, काराकोरम, शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं, फिर पंजाब, जास्कर, लद्दाख। 3 नंबर सिर्फ जम्मू का ही है सर? हाँ, सिर्फ जम्मू का है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाब। और ऑप्शन डी, लद्दाख, सी नंबर होगा, फिर पंजाब, जास्कर, लद्दाख, फिर पंजाब, काराकोरम। काराकोरम और बाद में जास्कर। वही सी नंबर बोलो। क्या होगा आंसर? कैसे होगा बताओ। जब बता रहे थे इसका, शुरू में जब बता रहे थे हम, क्या था, ट्रांस हिमालय जब बता रहे थे, सबसे पहले क्या लिखा है ऊपर में? काराकोरम, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे कैलाश। तो यहाँ कैलाश का ऑप्शन नहीं है, ये 3 को में से आंसर नहीं मिलेगा। 1 नंबर में क्या होना चाहिए? काराकोरम। तो ए और डी ऑप्शन खत्म। फिर पंजाब वाला यहाँ आ सकता है? नहीं, वो तो मध्य हिमालय का पार्ट है। तो बी ऑप्शन आंसर। तो समझ नहीं पा रहे हैं, दक्षिण की ओर की, यहाँ उत्तर दक्षिण कुछ नहीं पूछा। यहाँ ये बोला कि 1 नंबर उत्तर में है, सबसे ऊपर में उत्तर होता है, उससे नीचे आते हैं तो दक्षिण होता है। वो सब नहीं पूछा, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम। वो पूछ रहा है कि 1 नंबर कौन सा है, 2 नंबर कौन सा है, 3 नंबर कौन सा है, 4 नंबर कौन सा है, उसके अनुसार करना। यहाँ क्या क्वेश्चन में लिखा कि 1 2 3 4 में अंकित पर्वत श्रेणियां क्रमशः है। क्रमशः मतलब इधर से इधर जा रहे हैं, यानी उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उससे हमको नहीं मतलब है, उत्तर दक्षिण नहीं पूछा। ये पूछा 1 नंबर पे कौन पर्वत श्रेणी है, 2 नंबर। समझ में आया क्वेश्चन कैसे पूछता है? अपना माइंड में ये चीज रखना है।
और हम यहाँ पे पीर पंजाल वाला ऑप्शन क्यों काटे? क्योंकि पीर पंजाल जम्मू कश्मीर वाला एरिया में, बात खत्म, बी ऑप्शन खत्म। और ज्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं था। पीर पंजाल है भी अगर तो सबसे लास्ट में है इधर ना, 4 नंबर में। पहले क्या था ये? काराकोरम, उसके बाद जास्कर, उसके बाद नीचे हम लोग पहले थे कैलाश पर्वत श्रेणी। पहले लद्दाख है, पहले काराकोरम, तब लद्दाख, तब जास्कर और तब कैलाश श्रेणी। हम लोग ये पढ़े थे ना। इसी 3 में से हम लोगों को पकड़ लेना था कि ये काराकोरम सबसे पहले होगा, उसके बाद लद्दाख होगा, तीसरा में जास्कर होगा। यही से टेंशन मिल गया। और फिर पंजाल वाला बात छोड़ो, हटाओ, फिर पंजाल सोचना ही नहीं था। फिर पंजाल बीच में हो ही नहीं सकता है। फिर पंजाल बीच में हो सकता है? काराकोरम के बाद फिर पंजाल हो सकता है? नहीं। जब भी होगा तो कैलाश पर्वत श्रेणी फिर पंजाल का है कि नहीं है? कैलाश पर्वत श्रेणी फिर पंजाल का अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। तो हमको कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन मेरा आंसर यहाँ से मिला गया, काराकोरम से, लद्दाख से और जास्कर से। 3 ऑप्शन यहाँ सही हो गया। आंसर क्या हो गया? ठीक है सर, बनाओ क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या लिखना है? ये फोटो बनाना है, 1 2 3 देना है, और पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो ये 4 पर्वत श्रेणियां हैं, इन पर्वत श्रेणियों को क्रम में लिखना है। 1 2 3 4 अंकित पर्वत श्रेणियां कौन कौन सा है? आंसर हो गया ये। क्वेश्चन समझ लिया तो नहीं लिखेगा? याद हो गया तो नहीं लिखेंगे? तुम्हारा ब्रेन तो बहुत तेज है, तुम नहीं लिख सकता। वैसे ही जम्मू कश्मीर है, वहां कैसे बनाया है? हम जो बनाए वो सही बनाए हैं। और वैसे पर्वत श्रेणी है, कभी भी पर्वत श्रेणी वैसा नहीं होता है, ऐसे लंबा होता है, अंधा नहीं होता है। अरे लंबा तो पूरा जम्मू कश्मीर में यहाँ तक है, उतने दूर में नहीं है। टॉपिक पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन ऐसे पूछा। कब का क्वेश्चन है? IAS प्री 1995 का क्वेश्चन है। हाँ बनाया हुआ क्वेश्चन। हाँ तब ने पूछा कि 1 2 3 4 में कौन सा पर्वत श्रेणी है। 1995 का क्वेश्चन है। IAS प्री 1995 का क्वेश्चन है। ये बोला था कि सर दिल्ली संथाली 2 वर्ड सिखाएंगे, सिखा नहीं रहा है हमको। पैसा कटेगा उसका? 1 2 3 4 में अंकित पर्वत श्रेणियां क्रमशः हैं लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, फिर पंजाल, काराकोरम, फिर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाल, और लद्दाख, फिर पंजाल, काराकोरम, जास्कर। हाँ तो ऑप्शन 4 को है तो 4 को नहीं लिखोगे? फिर पंजाल है कि नहीं जम्मू कश्मीर में? लास्ट वाला फिर पंजाल का ही फोटो है। कल क्वेश्चन भी कराए थे कि फिर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। कल करवाए थे ना क्वेश्चन। तो जल्दी जल्दी लद्दाख वाला ऑप्शन में मिल करके 1 नंबर में खत्म हो गया है ना। बीच में यहाँ फिर पंजाल आ गया, इसलिए बी ऑप्शन खत्म हो गया, तो आंसर सी हो गया। वहां सोचने का जरूरत ही नहीं है, 1 2 पॉइंट से लोग ऑप्शन छांट लेगा। 1 2 भी याद रहेगा ना सर? हाँ इतना बार करवाएंगे कि अपने याद हो जाएगा। बोल रहा है क्वेश्चन है नहीं लिखेंगे, इसका मतलब याद हो गया तुमको? नहीं लिख लिया? ये कौन सा पर्वत श्रेणी है? इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल नहीं लिखा कॉपी में क्या? पीर पंजाल हो गया। यहाँ कैलाश नहीं है, यहाँ कैलाश वाला नहीं है, ये पीर पंजाल है।
जम्मू कश्मीर कैलाश भी है, लेकिन ये कैलाश नहीं है, ये पीरपंजाल है। यहाँ पे पीरपंजाल को दर्शाया गया है। ये किसको दर्शाया गया है? पीरपंजाल को। और जब हम लोग पढ़े थे ट्रांस हिमालय के बारे में, तो वहां पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पढ़े थे। ठीक है, फ्रांस वाला पार्ट में हम लोग वो पढ़े थे। यहाँ हम जम्मू कश्मीर का सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक, जम्मू कश्मीर में कई को पर्वत श्रेणी, कौन कौन? सीरियली याद रखोगे, या तो नीचे से ऊपर याद करो या ऊपर से नीचे याद करो। तिब्बत वाला पार्ट में चला जाता है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, दूसरा नंबर। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, लो आ गया तुम्हारा क्वेश्चन, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण में हर्षी होता है, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम, निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। हाँ, तीन गो। ऑप्शन बी शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। ऑप्शन सी महान हिमालय कर दिया, लघु कर दिया। वैसे नहीं होता, महान हिमालय कौमा लघु हिमालय कौमा शिवालिक हिमालय। ऑप्शन बी शिवालिक हिमालय कौमा लघु हिमालय कौमा महान हिमालय। ऑप्शन सी लघु हिमालय कौमा महान हिमालय कौमा शिवालिक। लघु, महान, शिवालिक। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नहीं डी एक और दे देते हैं, शिवालिक, महान और लघु। शिवालिक, महान और लघु। और ऑप्शन ई में क्या देता है बीपीएससी? इनमें से कोई नहीं, और ऑब्लिक में इनमें से एक से अधिक। किधर से किधर बोल रहा है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर यानी नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। आंसर बताओ। क्या पता पहले बोले थे? फ्रांस। ए और सी तो पहले खत्म, ए और सी खत्म। क्यों? क्योंकि पहले महान लिया, लघु लिया, शिवालिक लिया, क्योंकि हो गया ऊपर से नीचे, ऑप्शन खत्म हो गया। बी में क्या है? शिवालिक, लघु, महान। ये आंसर सही। इधर पहले शुरू कर दिया लघु, लघु जबकि बीच में है। लघु का मतलब क्या? मध्य में होना चाहिए। एक ऑप्शन से हम लोग आंसर पकड़ सकते हैं। लघु मतलब मध्य। लघु का दूसरा नाम क्या है? मध्य। किसमें है? मध्य में कौन है? दो है, ये और ये। तो ये महान पहले तो दिया तो खत्म हो गया। ऑप्शन बी। सोचने का जरूरत है। महान बीच में हो सकता है? नहीं हो सकता है। महान बीच में हो तो नहीं, क्यों नहीं होगा बीच में? जब तीनों को दिया है ना, ये लघु, महान और शिवालिक, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्यों नहीं होगा? सबसे पहले लघु, पहले लघु, फिर महान, फिर शिवालिक। आप बोला क्या है? दक्षिण से उत्तर। तो ये कैसे होगा ये आंसर? बी। कौन बोला बी? बी कैसे बोला? कैसे नहीं होगा सर? बताओ। शिवालिक पहले है सर, नीचे में है सर। हाँ, दक्षिण में है शिवालिक।
तो दक्षिण से उत्तर बोला। हाँ सर, वही तो दक्षिण से उत्तर, तो वही तो शिवालिक तो दक्षिण में है। शिवालिक दक्षिण में है, हो गया। हाँ। उसके बाद लघु, उसके बाद हाँ। आंसर हुआ। यहाँ ये क्यों नहीं हुआ सी नंबर? सी मतलब बीच में है सर। क्योंकि महान कहाँ आ रहा है? ये बीच में। महान या तो शुरू में या तो लास्ट में। हाँ, बीच में नहीं हो सकता है, तो बी नंबर आंसर सही। जगह कैसे ऑप्शन कट गया, ऑप्शन कटने आ गया ना, अगर मिस्टेक भी हो जाएगा तो ऑप्शन से आंसर मार लोगे। ये बीपीएससी क्वेश्चन है नहीं, ये छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 का क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम में, उत्तर दिशा की ओर के क्रम में पर्वत श्रृंखला हैं, पर्वत श्रृंखला हैं, श्रृंखला पर्वत श्रृंखला हैं, ख पूरा होगा, पर्वत श्रृंखला हैं। ऑप्शन ए जास्कर, जास्कर कौमा फिर पंजाल कौमा लद्दाख, जास्कर फिर पंजाल कौमा दे करके, जास्कर फिर पंजाल लद्दाख काराकोरम, जास्कर फिर पंजाल लद्दाख काराकोरम। ऑप्शन बी फिर पंजाल जास्कर लद्दाख काराकोरम। ऑप्शन बी फिर पंजाल जास्कर लद्दाख काराकोरम। फिर सर बोलिए, खत्म हो गया, बोलिए सर फिर से। क्या नहीं, नमस्कार। ऑप्शन बी में सबसे पहले फिर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। सी, सी लिखो। फिर पंजाल जास्कर लद्दाख काराकोरम। क्या नहीं समझ में आ रहा? सी काराकोरम लद्दाख जास्कर फिर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर फिर पंजाल। उत्तर से दक्षिण कहाँ बोला? ये बोला है उत्तर दिशा की ओर, तो दक्षिण से शुरू करोगे तब ना उत्तर दिशा की ओर जाओगे। ऑप्शन डी काराकोरम लद्दाख जास्कर फिर पंजाल लिखा। सी में है काराकोरम लद्दाख जास्कर फिर पंजाल। डी लिखो फिर पंजाल लद्दाख जास्कर काराकोरम। डी 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 में है फिर पंजाल लद्दाख जास्कर काराकोरम। हो गया? अरे कितना बार बोलेंगे? जास्कर काराकोरम। वो लोग ऐसा ही करेगा, बीच में क्या घुसा देगा कहना मुश्किल है। क्या आंसर होगा इसका? सब तेज हो गया, सब तेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। बी नंबर होगा आंसर। मनीषा इसको पढ़ाना तो घर पे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर, कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर शिखरों का सही क्रम है? शिखरों, हाँ शिखरों का सहर सही होता है, तरावेट सहर सही। शिखरों का सही क्रम है। ऑप्शन ए, अब पता चलेगा तुम लोगों को।
बहुत रटा हुआ था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मस्त है। ऑप्शन ए एवरेस्ट, बी कंचनजंगा। एवरेस्ट लिखना पड़ेगा क्या? एवरेस्ट, एवरेस्ट कॉमा कंचनजंगा, तब एवरेस्ट कॉमा कंचनजंगा कॉमा अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कॉमा धौलागिरी। एवरेस्ट कॉमा कंचनजंगा कॉमा अन्नपूर्णा कॉमा धौलागिरी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कंचनजंगा कॉमा एवरेस्ट कॉमा अन्नपूर्णा कॉमा धौलागिरी। बी में है कंचनजंगा कॉमा एवरेस्ट कॉमा अन्नपूर्णा कॉमा धौलागिरी। एवरेस्ट के बाद अन्नपूर्णा, धौलागिरी हो गया। ऑप्शन सी कंचनजंगा कॉमा धौलागिरी कॉमा अन्नपूर्णा कॉमा एवरेस्ट। इतना आराम से लिखवा रहे हैं। सी हम रिपीट कर रहे हैं, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा एवरेस्ट, अन्नपूर्णा एवरेस्ट हो गया। और डी ऑप्शन है एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। कहां से कहां पूछा? कहां से कहां? पूर्व से पश्चिम से। ये होगा बोलो आंसर। रुके हुए, हम कहीं नहीं जाने वाले। क्या लग रहा है, क्या होगा आंसर? या तो ये या तो डी। वाह, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये होगा क्या होगा ए में क्या है? पहले एवरेस्ट, यानी सबसे पूर्व में एवरेस्ट। पश्चिम पूर्व क्वेश्चन पूछो, क्या बोल रहा है? पूर्व से पश्चिम, तो पहला पूर्व होगा। एक भी सही नहीं हुआ। लिखो ऑप्शन बी सही है इसका। कल टेबल जब लिखवाए थे तो बताए थे कि भारत में कौन कौन सा पर्वत श्रृंखला है, उसका लंबाई कितना है। एवरेस्ट कहाँ लिखवाए थे? नेपाल में लिखवाए। सब तो नेपाल में है, दो इंडिया में नहीं है कोगो। तब फिर समझ में आया बात? अब समझ में आया दिमाग कहाँ से आया? आंसर क्या होगा इसका? डी। क्या करें बताओ इसका? मैप नहीं ना देंगे सर। मैप कल दिखाएंगे, तब आज सब लिखवा लेंगे, कल मैप दिखा देंगे। ठीक है, इसका मैप कल दिखा देंगे। नहीं तो अभी गूगल में ले लो, गूगल में चेक कर लो मैप, लेकिन टाइम बर्बाद होगा। मैप कल दिखा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
बी होगा सर। हाँ, इसका आंसर बी होगा। सबसे पूरब में पहले यहाँ पे अगर पूर्व से पश्चिम पूछा है तो सबसे पहले कंचनजंगा आएगा, फिर एवरेस्ट पहुंचोगे, फिर अन्नपूर्णा पहुंचोगे, तब धौलागिरी पहुंचोगे। ठीक है, कंचनजंगा ठीक है, यहाँ पे सिक्किम में इधर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अटल टनल से संबंधित, अटल टनल यानी अटल सुरंग, अटल टनल, टनल होता है TUNNEL, टनल होता है हिंदी में टनल। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक नंबर दे के लिखना, एक नंबर, एक नंबर, यहाँ पे एक नंबर है, एक नंबर। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। इसका निर्माण, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। ऑप्शन ये 2 नंबर स्टेटमेंट लिखो। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। 3 स्टेटमेंट है तीसरा का। यह हिमालय के पीरपंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य में है। यह हिमालय के पीरपंजाल, यह हिमालय के पीरपंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है। स्थित है, पंजाब के मध्य स्थित है। हाँ। दूसरा नहीं, 4 स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट है, यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहले लिखो तो, सामरिक दृष्टि लिखो, लिख ली पहले। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सामरिक का अर्थ हुआ कि कभी भी युद्ध या आपात जैसी जरूरत पड़ी तो हम वहां पे सेना का विमान, हेलीकॉप्टर उतार सकते हैं। मतलब जैसा यूज करना है वैसा यूज कर सकते हैं, सेना उसका यूज कर सकते हैं। ऑप्शन लिखो। अब स्टेट का अभी तो स्टेटमेंट लिखवा है ना, लिखो। उपरोक्त में से सही कथन है। उपरोक्त में से, पहले ये नहीं लिखना है, पहले लिखो उपरोक्त में से सही कथन है। उपरोक्त में से सही कथन है। ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। केवल 1 और 2। ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। केवल 1 और 2 लिखी ऑप्शन ए में। केवल ऑप्शन ए में था 1 और 2, ऑप्शन बी में 2 और 3, सी में केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2 और 4, और ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4, 3 और 4। अटल सुरंग के बारे में बताया है। कब उद्घाटन हुआ, कई तारीख को, 3 अक्टूबर। किसने किया उद्घाटन, नरेंद्र मोदी ने। कहाँ किया उद्घाटन, हिमाचल प्रदेश में। कहा, रोहतांग। क्या होगा आंसर इसका,
लग रहा है कि सब स्टेटमेंट एक दूसरे के कोरिलेटेड है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही होंगे। ठीक है, समझ में आया? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीआरओ होगा, मेंस में पूछा था 2016 में। लिखो, कश्मीर घाटी स्थित है। कल लिखवाए क्या ये क्वेश्चन? नहीं लिखवाए होंगे। कश्मीर घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी स्थित है। ऑप्शन ए, कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के बीच, कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के बीच, कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के बीच। ऑप्शन बी, पीर पंजाल और हिमाद्री के बीच। हिमाद्री किसको बोलते हैं? हिमाद्री किसका नाम है? लाख से मारेंगे। हिमाद्री किसका नाम है? फ्रांस का हिमाद्री नाम है कि महान का हिमालय हिमाद्री नाम है कि शिवालिक का हिमाद्री नाम है कि मध्य का हिमाद्री नाम है? हिमाद्री किसका नाम है? फ्रांस के बाद महान है, फ्रांस के बाद महान है। महान को ही क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं। महान को क्या बोलते हैं? हिमाद्री। वही चीज लिखा हुआ है, नाम चेंज कर दिया, अब खोजते रहो। ऑप्शन लिख लिए? ऑप्शन ए था कांगड़ा और धौलाधर पर्वत के बीच, बी पीर पंजाल और हिमाद्री के बीच, पीर पंजाल और हिमाद्री यानी महान, सी में महाभारत और धौलाधर के बीच, महाभारत पर्वत श्रेणी और धौलाधर के बीच, महाभारत पर्वत श्रेणी और धौलाधर के बीच, और डी ऑप्शन है पीर पंजाल और महाभारत के बीच। पीर देखो, महाभारत सिर्फ देखते नहीं है, पहाड़ का भी नाम महाभारत है। ठीक है, पीर पंजाल और महाभारत के बीच। कश्मीर घाटी, पीर पंजाल और महाभारत। क्या आंसर होगा? बी होगा। जम्मू कश्मीर। बी होगा सर। पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर में? है? ये नहीं है तो पीर पंजाल तो नहीं, कैसे बोल दी? पीर पंजाल मिला तो अब ऑप्शन कई को छटा? ऑप्शन कई को छटा? दो ऑप्शन काटो, अब बचाओ। अब क्या बोल रहा है? महाभारत। महाभारत पर्वत श्रेणी हम लोग यहाँ पढ़े नहीं, बात खत्म। आंसर क्या हो गया? मैं कैसे आंसर छटाया? कुछ नहीं पढ़े हैं लेकिन सब कुछ पढ़ लिए। समझ में आया जी लड़का? इसका क्या नाम है? तुम्हारा नाम देखो, तुम्हारा नाम मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम लोग बोल नहीं रहे हो। कहीं भी क्लास में जब तक रहोगे तो टीचर के नजर में तभी आओगे जब कुछ बोलोगे, नहीं बोलोगे तो जैसे आओगे वैसे जाओगे। मुकेश, समझ में आया कैसे ऑप्शन छाटे? अब एगो का आवाज निकलवाना है, अब कल से बोर्ड में बुलाएंगे तब तुम लोगों को पता चलेगा। बोलो जी तुम्हारा। परशुराम। रामायण देखे हो? रामायण देखे हो? जब राम जी धनुष तोड़ देते हैं किसका? सीता जी के स्वयंवर में, तो परशुराम गुस्सैले पहुंचते हैं, क्या बोलते हैं कि सबका विनाश कर देंगे। तो राम क्या बोलते हैं? लक्ष्मण जी तो उसका गुस्सा बढ़ा देते हैं जो मन से बोल करके। राम जी उनको शांत करने के लिए बोलते हैं, कहाँ आप परशु सहित राम और हम कहाँ छोटा सा राम। ठीक है, हमारी और आपकी तुलना कैसे हो सकती है? आप हमसे बहुत महान है, आप हमसे बहुत बड़े हैं। ठीक है, हाँ जी। हम लोग यहाँ ऑप्शन किससे छाटे? पीर पंजाल से। पीर पंजाल अभी हम बताए क्वेश्चन में, पीर पंजाल वाला ऑप्शन 2 को ऑप्शन में मिला। उसके बाद महाभारत हम लोग जम्मू कश्मीर में पढ़े हैं नहीं,
बात खत्म हुआ, और सोचने का जरूरत है कुछ? तो फिर पंजाब और हिमाद्री के बीच बीच हिमाद्री। पहला वाला में जब ट्रांस पढ़े थे तो ट्रांस वाला पार्ट किसका है? तिब्बत के एरिया में है। ट्रांस पार्ट किसके कहाँ है? तिब्बत वाले एरिया में। उसके नीचे महान हिमालय है, तो महान हिमालय ऊपर में हुआ कि नहीं? और ये सब किसका पार्ट है? नहीं नहीं, ये पहला वाला क्या नाम दिया तभी? काराकोरम किसका पार्ट है? ट्रांस का पार्ट है कि नहीं? तो ट्रांस का पार्ट है तो हिमालय का ही पार्ट है ना ये। हिमालय किसको बोलते हैं? हिमाद्री को नहीं बोलते हैं। ट्रांस हिमालय जो पार्ट है तिब्बत से शुरू हुआ, ठीक है, कहाँ से? तिब्बत से। तो हम लोगों को क्या क्या मिला? काराकोरम मिला, लद्दाख मिला, जास्कर मिला। तो हम लोग क्या पढ़े? ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर किसका है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है कि नहीं? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और उसमें क्या कहा? उसमें क्या कहा क्वेश्चन में? पूरा कश्मीर घाटी बोला, ठीक है। तो कश्मीर घाटी जो मेन है वो क्या है? महान हिमालय यानी बृहद हिमालय जो है उसके और जास्कर के बीच में कश्मीर की घाटी। तो ये जब ट्रांस वाला पार्ट आया तो ट्रांस के नीचे कौन सा है? महान हिमालय। ट्रांस के नीचे कौन सा है? समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? फिर पंजाल यहाँ हो गया तुमको। तब फिर पंजाल, हिमाद्री, ट्रांस, उस सबसे नीचे में शिवालिक, उसके बीच में लघु और मध्य। याद आया क्वेश्चन? अब वहां दिमाग में फोटो छपा हुआ रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है। ग्रेट मतलब महान। अब देखो एक और नाम उसका इंग्लिश में कर दिया ग्रेट हिमालय। महान हिमालय को इंग्लिश में क्या बोले? ग्रेट। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है। ग्रेट मतलब महान। ग्रेट हिमालय की, अब हम महान पढ़े थे, ग्रेट तो पढ़े नहीं किए हैं, तो उतना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना, इसलिए हम हर तरह का शब्द यूज कर रहे हैं। ग्रेट मतलब महान हुआ ना, महान हिमालय हुआ कि नहीं? तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है ऑप्शन नंबर ए 8850 मीटर ASL। 8850 मीटर ASL। आपको ये नहीं पूछना ASL क्या है, वो लिख दिया तो लिख दिया। मात्रक है, किलोमीटर न्यूटन हम लोग पढ़े हैं ना, बस ASL। सब में ASL लिख दिया। अरे हम लोग तो खाली मीटर पढ़े हैं, तो ASL लिखा है तो सब में ASL लिखा होगा। ऑप्शन बी 8815 मीटर ASL। 8815 मीटर ASL, 8815 मीटर ASL। सी 8890 मीटर ASL। 8890 मीटर ASL। और ऑप्शन डी 8860 मीटर ASL। 8860 मीटर ASL। क्या होना चाहिए? क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन? माउंट एवरेस्ट। तो सबसे ऊंचा है इसका ये। ऑप्शन क्या मार के आएंगे? 48 भी आता तो भी मार के आते। हाँ, भारत में तो कंचनजंगा पर है। भारत का पूछता तो भारत को लिखेंगे। और अगर पूछता कि औसत ऊंचाई कितना है तो क्या बोल देंगे? औसत ऊंचाई उसने लिखवाए थे एवरेज 6000 मीटर। एवरेज क्या था? 6000। यहाँ डायरेक्ट पूछा 8850। बात खत्म। नेक्स्ट लिखो।
नेक्स्ट लिखो, नीचे दिए गए दो कथनों में, नीचे दिए गए दो कथनों में एक को कथन ए, एक नीचे दिए गए दो कथनों में एक को कथन ए, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, दूसरे को कारण आर कहा गया है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब कथन ए लिखो, नीचे में कथन ए लिखो, भारत में सर्वाधिक सघनता, कथन ए में लिखना है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र, सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में उपस्थित है या स्थित है, एक ही बात है, स्थित है। लिख लिए, फिर से बोले, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। अब कथन आर लिखो, कथन आर या कारण आर, कारण आर, कारण आर, कारण, कथन और कारण दो अलग अलग स्टेटमेंट है। करण नहीं, कारण, रीजन, आर फॉर रीजन, ए फॉर एसर्शन, ठीक है। कथन ए में लिख लिए, अब कारण आर लिखो, हिमालय में कई अनुदैर्घ्य, यहाँ बोर्ड में है, हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। पूरा ज्योग्राफी पढ़ लिए, क्वेश्चन नहीं बना तो टॉपिक खत्म। उपस्थित है, अवस्थित, अवस्थित लिखना है, उपस्थित नहीं। लिख लिए, ऑप्शन लिखो, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है। ऑप्शन ए में कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, एवं कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ए में ही ऑप्शन ए, फिर से बोल रहे सुनो, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं एवं कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। फिर कारण बोल रहा है, कारण बोल रहे हैं तो कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। फिर गया कारण सही व्याख्या सही दर्शाता है। अरे ऑप्शन ए में ही पूरा लिखना है, बी अभी ऑप्शन ए खत्म कहाँ हुआ जो बी लिखोगे। कथन ए, फिर से बोल रहे हैं, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं एवं कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन से पाला नहीं पड़ा है लगता है रीजनिंग में, नहीं जानती है ना। ऑप्शन बी, हम सब टाइप का क्वेश्चन करवा देंगे। ऑप्शन बी, कथन, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए लंबा था, ऑप्शन बी, कथन ए तथा कारण आर
कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, अरे गधा। वही हम लिख रहे हैं, सही दूसरा बोला। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, परंतु परंतु कारण आर कथन ए का